मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका। ये नई वीडियो है आपके लिए। ये घर घंटी, इसको आटा चक्की बोलते हैं, मिनी आटा चक्की या नैनो आटा चक्की जो बोल रहे हैं आप। मित्रों इसकी समस्या ये है ओवरलोड और बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है चलने पे, यानी बैरिंग की समस्या है। और लगभग ये 1 साल का हुआ है, चल चुका है ये। और मित्रों बस 2 ही समस्या है इसमें, ओवरलोड जो लगभग सब चक्कियों में आ जाती है लगभग 1 साल 2 साल चलने के बाद। ओवरलोड के कई कंडीशन होते हैं, जैसे आपका वोल्टेज स्लो है तब भी आपका ऐसा ओवरलोड बताएगा, चक्की जाम है तब भी ओवरलोड बताएगा, और आपका कैपेसिटर ख़राब है तब भी ओवरलोड बताएगा। जिस भी आटा चक्की का वो अगर वोल्टेज सही है और चक्की साफ़ है फिर भी ओवरलोड बता रहा है, उसका सीधा तीसरा ऑप्शन है कंडेंसर उसका डाउन हो गया है। 36 से 40 जो भी लगता हो, 25 MFD, 30 MFD, 40, 36, 40 जो भी लगता हो आप उसको लगाएं। उसमें देख कर नंबर के हिसाब से आपकी चक्की 100% सही हो जाएगी। और बैरिंग की समस्या है तो आपको टोटल मशीन को खोलना पड़ेगा, सीधी सी बात है। चूँकि सिस्टम है ऐसा है कि पूरा मोटर खोलने के लिए आपको पूरा ऊपर का हॉपर, नीचे बैक कवर सब कुछ खोलना पड़ेगा आपको, और बहुत ही आसान काम है मित्रों। उसमें एक कंट्रोलर लगा हुआ आता है और एक सेंसर, एक हॉपर, एक मोटर और एक आपको जिसमें जो है पीसा जाता है आटा। 3-4 सामान उसमें होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। मित्रों आपसे निवेदन है, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ये आपको वीडियो बेहतर लगे तो। आप देखिए मैंने बैक कवर को खोल दिया है। बैक कवर में आखिर काफ़ी जो है डस्ट जमा हुआ है। इस डस्ट क्या है, वो आटे का पार्ट है, चोकर जिसको बोलते हैं आप। इन चीज़ों से बचने के लिए आप कभी भी इस आटे चक्की को दीवार में सटा कर ना रखें। आप देख सकते हैं मोटर नहीं घूम रहा है, बिल्कुल जाम हो चुका है, कहीं से फंसा होगा कुछ, जबकि होकर पूरा खाली है। मैंने आपको दिखा दिया है, आप देखें बिल्कुल भी नहीं खुल रहा है। देखिए इसमें जो है किसी में जाली डबल स्टेप में होती है, किसी में जाली सिंगल स्टेप, यानी एक ही बार खोलेंगे तो ऊपर नीचे दोनों खुल जाएगा। लेकिन इसमें आप देखें 2 अलग अलग स्टेप में जाली लगा हुआ है। मोटर का अलग है, कंट्रोलर का हिस्सा जिसे आप देखें नीचे लगा हुआ है। मित्रों बहुत ही आसान काम है। आपका जो कंट्रोलर का कनेक्शन होता है वो बिल्कुल भी ईजी है। उसमें लगभग 6 पोर्ट, किसी में 8 पोर्ट मतलब कनेक्टिंग वायर कनेक्टिंग जो है सिस्टम उसमें बना होता है। एक फेस न्यूट्रल, आप देखें नीचे वाला हिस्सा खुल चुका है। ये नीचे कंट्रोलर लगा हुआ है, कंट्रोलर और जो है आपका यहाँ भी बहुत ज़्यादा जो है चोकर जमा हो गया। कारण यही है, यदि आप इसको बहुत ही बंद एरिया में लगाएंगे, क्योंकि पीछे एग्जॉस्ट फैन लगा होता है अंदर से, तो बाहर की हवा को अंदर तरफ खींचता है, तो हवा ही नहीं जो कुछ भी आएगा आपको सब कुछ खींचेगा वो। इसलिए इसको खुले में रखें, ज़्यादा बेहतर होगा। कम साफ़ सफाई करने की ज़रूरत होगी आपको। मित्रों आप देखिए कितना चोकर जमा हो गया है, विशेष ध्यान दें। इसमें आप देखिए नीचे साउंड भी लगा हुआ है, ये आपका कंट्रोलर है। बहुत ही आसान काम है। ध्यान रहे कि जो है आप मार्किंग कनेक्शन वगैरह करना है तो देख के करें। ये मित्रों मोटर को खोलना है पहले काम। वैसे इसका अगर ओवरलोड बताता है तो 3 ही ऑप्शन है, ध्यान रहे। आप देखिए इसमें कनेक्शन जो है लगभग 6 पोर्ट इसमें है। P1 यानी फेज 1, P2 यानी फेज 2 यानी न्यूट्रल जिसको बोलते हैं, न्यूट्रल या अर्थिंग आप जो बोल लो। 2 हो गया। 2 आपके मोटर M1 M2, मोटर में फेज न्यूट्रल नहीं होता है, 2 तार उसमें होते हैं। एक M1 को M1 पे, एक तार को M1 पे, दूसरे तार को M2 पे लगाना है। अब देखिए इसका कंडेंसर है, लगभग 36 MFD का कंडेंसर इसमें दिख रहा है। ये रेड वाला देख रहे हैं, ये मोटर का ही है। लगभग 1 mm गेज का वायर लगा हुआ है इसमें। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है M1 M2, यहाँ से इसको खोलना है और सब साफ़ सफाई, इसी बहाने साफ़ सफाई भी हो जाएगी इसकी। अब देखें ये रेड वायर जो है M1 M2, ये मोटर का ही दिखे। 2 2 4 2 6 ही पोर्ट है इसमें। बाकी एक जो पट्टा वायर लगा, इसको पट्टा जो आप देखो ना, जो नीला, सफ़ेद, पीला, लाल, काला, ये पट्टा वायर है, ये सीधे सेंसर को जाता है। मित्रों बहुत ही आसान काम है। साथियों यही पट्टा वायर है, आप देख सकते हैं। ये M1 M2 रेड वाला वायर जो है मोटर का ही है। कुछ नहीं करना, इसको खोल लेना है इसको ड्राइवर के थ्रू। और आपको अपनी मोटर में जो है, आपकी मोटर में 4 जाम नट लगे हुए होते हैं, उनको खोलना है। उसके बाद बहुत ही आसानी के साथ जो है
जो तार है आपका मोटर का, ये क्लिप के माध्यम से भी कहीं कहीं अस्थायी किया हुआ है। इसमें घबराना, बहुत ही आसान काम है यार, कोई भी कर सकता है, यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, बस थोड़ा सा नॉलेज उसको थोड़ा सा पढ़ना लिखना आता हो। अब इसमें आपका जो है कंट्रोलर में आप देखें कि इसमें जो है मार्किंग के साथ साथ जैसे M1 M2 लिखा भी है, उसमें मार्किंग भी कहाँ किया हुआ, कहाँ क्या करना है, कहाँ कौन सा तार लगाना है, कहाँ कौन सा तार। बहुत ही आसान काम है, कोई भी कर सकता है, बेवकूफ़ भी कर सकता है मेरे हिसाब से। ध्यान रहे, ये मोटर आगे की तरफ, पीछे की तरफ में, आगे की तरफ निकलेगी। आपको जो है सब कुछ बेहतर तरीके से खोलना है। इसको ये आराम से आगे इसको खींचना है धीरे धीरे, थोड़ा सा इसलिए आराम से क्योंकि ये काफ़ी भारी है, गिरेगा तो आपके पैर में भी लग सकता है या कहीं भी और भी लग सकता है, इसलिए सावधानी का जो है परिचय दें। और आप देखें कि ये आपका हॉपर है, हॉपर निकालना पड़ेगा, उसके साथ साथ सेंसर को भी हटाना पड़ेगा वहाँ पे, उसके बाद आपका खुलेगा। आइए देखते हैं मित्रों, रिकॉर्डिंग भी और काम भी मैं ही कर रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप देखें ऊपर से हॉपर खुल चुका है, मोटर की ऐसी दशा हो गई, आप खुद देख लीजिए। इसका एक ही कारण है कि आप अगर ओपन एरिया में नहीं लगाएंगे तो ऐसी ही समस्या होगी। ओपन एरिया का मतलब बिल्कुल भी रोड पे नहीं ले जाना है, घर में रखना है, थोड़ा सा खुले एरिया में रखना है, बस इतना। ये नहीं पता चला आप चालू किए और उसको मकान रूम को बंद कर दिए, तो बिल्कुल ठीक नहीं है, आपके लिए समस्या हो जाएगी, खर्च बढ़ेगा आपका। आप खर्च बचाने के लिए लिए हैं, पता चला आपका खर्च बढ़ जाएगा, क्या मतलब हुआ आपको ऐसा काम करने से। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसी बहाने साफ़ सफाई हो जाएगी। ये जो है आपका सेंसर है, और आपका जो है इसी में जो है दाना आपका जाता है। और आप देखें कि मोटर को निकाला जा चुका है बहुत ही आसानी के साथ। 4 जाम नट लगे थे इसमें, आप देखिए बाहर आ चुका है, ये पूरा ये ब्लैंक हो गया है। मित्रों, इसी बहाने साफ़ सफाई कर लेनी है, साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, तन का भी, मन का भी और इसका भी। मित्रों, आप इसको खोल सकते हैं। खोलने के बाद इसमें लगभग 3 जाम नट होते हैं। एक मेन होता है बीचों बीच, जो शाफ्ट से अटैच होता है, जो हिस्सा घूमने वाला है, वो शाफ्ट यानी मोटर के शाफ्ट से अटैच होता है डायरेक्ट। वो ऐसा नहीं कि उसमें कोई गियर वगैरह कुछ नहीं, वो डायरेक्ट शाफ्ट इतना लंबा होता है कि उसमें जो है इसको लगाया जाता है। आप इसको आराम से उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई में इसका बैरिंग में थोड़ा सा प्ले यानी चाल आपको मिलेगा। ऊपर नीचे करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। कारीगर ये जान सकता है, सब नहीं जान सकते। ज़्यादा समस्या होगी तभी सब जान सकते हैं, बाकी कारीगर तो हल्का सा हाथ लगाने पर भी पता चल जाएगा उसको, यकीनन उसका बैरिंग ख़राब है कि नहीं है। इस नट, इसके माध्यम से जो है, ये स्पैनर है, इसको रिंग स्पैनर जो भी आप बोलते हो, इसी के माध्यम से इसको खोल लेना है। और जो है ये जो घूमने 1 2 3 4 5 6 इसमें लगे हुए हैं, एक रिंग था। आप देखें नट खुल चुका है। ध्यान रहे मित्रों, नट को कैसे लगाना है, कहाँ कौन सा वार्सल लगना है। ये देखिए चाबी है, ये मोटर को फ्री होने से रोकने के लिए, वो मतलब इसको तो इस सभी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। अगर थोड़ी सी गलती होगी तो आपके लिए समस्या हो सकती है। फिलहाल समस्या, ये चाबी है, इसको ध्यान से रखें, खोने ना पाए, अन्यथा आपको मगजमारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है आपको। 1 मिनट मैंने खोल दिया, आप बचे हैं। इसके बाद ये देखें, ये देखिए वार्सल लगा हुआ है इसके नीचे। उसके बाद मित्रों आप देखें, ये एक और पार्ट है, एल्युमिनियम का पार्ट है, ये लास्ट वाला पार्ट है। इसके बाद कुछ नहीं लगा है। अब उसके बाद हम खोलेंगे नट को, 2 नट जो बचा हुआ है इसके बॉडी में, जहाँ पे चलता, आप देखें एकदम स्पष्ट, ये सामने आपको दिख रहा होगा दोनों। और सभी नट बोल्ट को एक जगह सुरक्षित रखें ताकि आपको समस्या ना हो, क्योंकि ये समस्या का मतलब ये पैसा तो है, लेकिन आप खरीदने जाएंगे पता चला आपको उस साइज़ का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आपके लिए समस्या हो जाएगी, इसलिए ऐसा ना करें। सावधानी का परिचय दें, समझदारी का परिचय दें। हाँ मित्रों, आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, आप मेरा वीडियो देखते हैं, अच्छी बात है, आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, यदि आप यकीनन देश से प्रेम करते हैं तो देश के लिए कुछ करने की कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। आप कर सके या ना कर सकें, मतलब आपसे संभव हो या ना हो, लेकिन आप कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ध्यान रहे मित्रों, देश से प्रेम आवश्यक है, क्योंकि आप जिस देश में जन्मे हैं, पले हैं,
आपने जिस मिट्टी ने आपको भोजन दिया है, अन्न दिया है, पानी दिया है, उसका आदर। देश का मतलब है जननी, जिसको माता बोलते हैं। एक माता जो होती है, एक जननी, जिस देश में आप जन्मे हैं, जिस भूमि पर आप जन्मे हैं, एक वो जननी है। दूसरी वो जननी जिसने आपको अपने तन से पैदा किया, वो जननी है। इसलिए दोनों का सम्मान करें मित्रों, प्लीज़। ऐसा कभी माँ को कभी दुखी ना रखें। देखिए, आपने कहावत ज़रूर सुना होगा कि जो है पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। हाँ, माता से गलती हो सकती है, माँ से, लेकिन वो अनजाने में होती है। अनजाने में माँ पढ़ी लिखी नहीं है, हो सकता है भाई। तो आप ये ना समझें कि वो आपका अहित करे, बिल्कुल नहीं। अज्ञानता में लोग गलत काम करते हैं, लेकिन आप माँ को हमेशा माफ़ करें। और भी लोग अज्ञानता में करते हैं, मैं सबको माफ़ करने की बात है, लेकिन माँ को ज़रूर माफ़ करें। क्योंकि जितना मोहब्बत आपको अपनी माँ से है, उतना किसी से नहीं होगा। या जो मोहब्बत अपने बच्चे से होता है एक माँ को, वो किसी से नहीं होती। ठीक है मित्र, ध्यान रहे इन चीज़ों का। ये इसका शाफ्ट है, आप जो है ध्यान से देखेंगे मित्रों तो इसमें समस्या है, यकीनन बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें 6205 का बैरिंग लगता है। HCH कंपनी का बैरिंग लगा हुआ है। आप देखिए शाफ्ट का जो है, ये रोटर का आगे वाला हिस्सा हल्का सा जो है, जिस तरफ बैरिंग टूटा था उस तरफ वो रोटर में टच भी कर रहा था, इसलिए आवाज़ ज़्यादा रहा था। वैसे अगर इस तरह से ज़्यादा चलता तो थोड़ा सा समस्या हो सकती थी मोटर के लिए। इसलिए मित्रों देखिए, ये 6205 का बैरिंग है। समस्या है थोड़ा सा शाफ्ट में भी है, क्योंकि समस्या में बराबर मात्रा में जो है इसमें मटेरियल नहीं फिल किया हुआ, इसलिए थोड़ा सा बैरिंग बेहतर तरीके से नहीं बैठ रहा वहाँ पे। न बैठने के नाते थोड़ा सा बैरिंग कम ही समय में ख़राब हो जा रहा है। तो मित्रों इन चीज़ों का ध्यान दें। 6205 HCH कंपनी का लगा हुआ है। आप जो है कोशिश करें कि इसको नया बैरिंग डालें। इन बैरिंग को कभी सर्विस ना करें, क्योंकि ये काफ़ी जो है मतलब चल चुका है, या काफ़ी चलने वाली चीज़ें हैं ये नहीं कि आप एक दिन इस्तेमाल किए 10 दिन नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अगर इसको लिए हैं तो आप लगभग इस्तेमाल करते होंगे प्रतिदिन। तो आपसे निवेदन है, इसको हमेशा इस्तेमाल करें और जो है नया इस्तेमाल करें, कभी सर्विस ना करें। ध्यान रहे चीज़ों का। सर्विस करेंगे तो आपके लिए समस्या हो जाएगी, क्योंकि आप ये कब तक चलेगा कब नहीं चलेगा कोई भरोसा नहीं है आपको। और सबसे बड़ी बात समस्या ये है कि आपको पूरा मोटर पूरा जो है चक्की आपको खोलना पड़ेगा इसकी सर्विस के, मतलब इसको लगाने के लिए। इसलिए कभी इसको सर्विस ना करें। सिर्फ सफाई इसलिए हो रही, सिर्फ नंबर चेक करने के लिए। 6205 नंबर है, आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ इसमें 6205 ही लगा है, किसी अन्य में और साइज़ का लग सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं किसी अन्य में और साइज़ नहीं लग सकता, लग सकता है। तो इसका एक ही बैरिंग ख़राब है, आगे वाला, जिसमें लोड ज़्यादा पड़ता है। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आगे लोड ज़्यादा है। 6205 है, आप इसको न डालें। मित्रों सजग रहें, सावधान रहें। समय बहुत ख़राब हो गया, यकीन मानिए। समय तो मान लीजिए वही है, लेकिन इंसान के कर्म खराब हो गए हैं। लालच बढ़ रहा है, चोरी बढ़ रही है मित्रों, इसलिए सावधान रहें। धोखा वही देता है जिस पे भरोसा होता है। तो औरों से भी सतर्क रहें, अपनों से भी सतर्क रहें। ध्यान दें मित्रों, आपने बहुत से केसेस सुने होंगे कि किसी की पत्नी ने किसी को जहर दे दिया, किसी के पिता ने किसी को काट डाला, या किसी के बेटे, मतलब बहुत कुछ सुना होगा। इसलिए ध्यान रहे, धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। इसलिए अपनों पर और गैरों पर हमेशा ध्यान रहें।